मिथिला की बेटी ने तुर्की के अरारत पर्वत पर तिरंगा फहराकर किया भारत का नाम रोशन। दरभंगा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र सहरसा जिला के बनगांव की रहने वाली मिथिला की पुत्री लक्ष्मी झा 25 वर्ष ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर भारत का तिरंगा फहराकर मिथिलांचल के साथ साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया है। ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला है। इससे पहले भी उसने कई अन्य चोटियों पर फतह हासिल की है। लक्ष्मी ने खराब मौसम होने के बावजूद -15 डिग्री सेल्सियस में 22 अगस्त को 16,854 फीट ऊंची पर्वत पर भारतीय तिरंगा फहराकर सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। लक्ष्मी गरीब परिवार से आती है। उसके पिता विनोद झा 2005 में ही चल बसे थे। तब से परिवार की जिम्मेवारी उसकी माता सरिता झा पर आ गई। लक्ष्मी के इस कारनामे से उसके गांव में खुशी का माहौल है। उसके बड़े भाई श्याम झा पुस्तक की दुकान चलाते हैं तो दूसरे भाई पशु की सेवा कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। लक्ष्मी गांव के ही मोजे लाल शर्मा राजकीय मध्य विद्यालय से 8वीं तक की पढ़ाई की है। क्या नाम हुआ सर आपका? रघुनंदन ठाकुर। सर आपके स्कूल से लक्ष्मी झा जिसने तुर्की में सबसे ऊंचे चोटी पर अपने देश का तिरंगा लहराकर पूरे भारत का नाम रोशन किया है, तो वो पढ़ने लिखने में कैसी थी और उनका क्या स्वभाव था? वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और एक सरल स्वभाव की लड़की थी। उनका मतलब उनके चरित्र में घुलने मिलने का गुण था। यदि आप एक बार उसके साथ रह लेते तो आपको लगता कि नहीं ये हमारे साथ रहे। और पढ़ती भी थी, गंभीरतापूर्वक पढ़ती थी, किसी चीज़ को समझती थी और परिस्थिति को भांपती थी। और यही गुण जो था उनमें, उनको माउंट अराफात पर चढ़ा दिया। और आज हम देखते हैं कि हमारे पूरे गांव में एक उत्सवी माहौल रहता है जब उसका नाम आता है। क्योंकि हमको इससे पहले जब वो मिली थी बाबाजी कुटी में, उनको सम्मानित करने का एक तिथि निर्धारित हुआ था, तो उसमें हम भी गए थे। तो उन्होंने हमको अलग से ही देख लिए और दौड़ के आई मेरे पास और सबसे पहले हमको प्रणाम किया। और सब लोग जो है चारों तरफ से हमारे पास आ गए कि आपका स्टूडेंट है ये। मैंने कहा हाँ मेरा स्टूडेंट है और मैंने इसको पूरे मनोयोग से पढ़ाया है बिना फी का। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और पढ़ाई लिखाई में भी वो अव्वल थी। ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। उन्होंने जिस भी क्षेत्र को चुना, मैं ईश्वर को कहता हूँ कि वह और ऊंचा उठे, आसमान के बुलंदियों को छुए। अभी हम सहरसा जिला के बनगांव आए हुए हैं। यहाँ की बेटी यानी कि मिथिलांचल की बेटी ने तुर्की के अरारत पर्वत पर तिरंगा लहराकर पूरे मिथिलांचल ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और आज हम उनके मम्मी से बात करेंगे और जानेंगे कि उसने कैसे माने इतना बड़ा सोच रखी है वो लक्ष्मी। आइए हम लक्ष्मी की मम्मी से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सरिता झा। तो उनके मन में कैसे आया इतना बड़ा चोटी पर जो है सो फतह करने का, तिरंगा लहराने का? संघर्ष करते हैं शुरू से। मैं लक्ष्मी की वो मम्मी है और लक्ष्मी जब 8 साल की थी तो उसके पिता का साया पूरे परिवार से उठ गया था। और हम उनसे जानेंगे कि कैसे वो संघर्ष किए, उसकी मम्मी कैसे पढ़ाई लिखाए। बहुत कठिनाई से, बहुत कठिनाई। माने उसके मम्मी पर जिम्मेवारी आ गया था कि वो कैसे परिवार आगे बढ़े। कैसे कैसे आप बच्चों का लालन पालन पोषण किए और पढ़ाई किए? बहुत क्या क्या कठिन, बाधाएं आई थी आपको? बहुत बहुत बाधा तो जिंदगी में आबते रहे छे ना। आपको खुशी हो रहा है? खुशी दुख के मारल छिए तो खुशी तो छबे न करिए। खुशी छिए, एहन बात थोड़े छे जो खुशी नहीं छे। सब पूरा सहरसा खुश छे। हमार बच्चा के हम कोनो न खुश रहबे। अब हम लक्ष्मी के बड़े भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? घनश्याम झा। तो सर इतने बड़े चोटी पे तुर्की का सबसे बड़ा माउंट
इरारत पर चढ़कर वो झंडा को लहराना कम बड़ी बात नहीं है, और एक बेटी के लिए जो अपने मिथिलांचल का नाम गौरवान्वित किया है, तो आप क्या गौरव महसूस कर रहे हैं? जी, खुशी है, पूरे सहरसा और बनगाँव को खुशी है इस बात की। आप क्या संदेश देना चाहते हैं गांव की बेटियों को? बेटियों को संदेश हम क्या दे सकते हैं, जो मतलब जो जिस क्षेत्र में जाना चाहती है, वो अपना लक्ष्य तय कर ले और उसके हिसाब से संघर्ष करना चाहिए आज हर किसी को। यानी कि जी। बेटा ही नहीं, बेटी को भी आज़ादी मिलना चाहिए, और उनका भी सपना होता है कुछ करने का, और उसमें परिवार का सहयोग मिलना चाहिए। जी।